देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद। उत्तराखंड में 83,21,207 मतदाता करेंगे मतदान। राज्य में पहले चरण में होगा लोकसभा चुनाव में मतदान। 20 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेंगे नामांकन। 30 मार्च तक होगी नाम वापसी। 19 अप्रैल को होगा राज्य में मतदान। 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 93,357 सर्विस मतदाताओं के 100% मतदान की तैयारियां पूरी। इस साल 1 लाख से ज्यादा युवा मतदाता पहली बार करेंगे मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और 93,357 सर्विस मतदाताओं के 100% वोटिंग करने के लिए भी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव का पूरी तरह से शंखनाद हो चुका है। और राज्य में पहले चरण में लोकसभा का चुनाव होगा। तो लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के? जी विशाल, लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल फूंक चुका है और ऐसे में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर की है। बात की जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को जो है वो मतगणना होगी, जो कि पूरे देश में होगी। तो वहीं बात की जाए 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया रहने वाली है। उसी के साथ साथ 28 मार्च को जो है स्क्रूटनी होगी और 30 मार्च को जो है नाम वापसी की अंतिम तिथि है और फिर 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को जो है मतगणना होगी। तो इस तरीके से जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो है वो मतदान होगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी पुरुषोत्तम ने कहा कि उन्होंने भी प्रेस वार्ता की है और तमाम जानकारी उन्होंने भी जो है साझा की है चुनाव को लेकर। तो इस तरीके से जो है बात की जाए तो करीब इस बार उत्तराखंड में करीब 83 लाख से अधिक जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ 1,42,000 जो है वो युवा जो पहली बार अपने वोट डालेंगे। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए पुरुष मतदाता की तो करीब 40 लाख से ऊपर जो है पुरुष मतदाता है और करीब 40 लाख से के लगभग जो है वो महिला मतदाता है। तो इस तरीके से वही करीब 94,000 जो है वो सर्विस मतदाता है, जिनको लेकर भी जो है पूरी तैयारी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। तो इस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। वहीं बात की जाए 5 लोकसभा सीटों की, तो सबसे ज़्यादा मतदाता जो है वो हरिद्वार सीट पर है। हरिद्वार सीट पर करीब 20 लाख से अधिक जो है मतदाता है। तो वहीं सबसे कम जो मतदाता है वो अल्मोड़ा सीट पर है। अल्मोड़ा सीट पर करीब 13 लाख से समथिंग जो है वो मतदाता है। तो इस तरीके से जो है सभी मतदाताओं की लिस्ट भी जो है वो जारी हो चुकी है कि कितने मतदाता हैं, किस सीट पर कितने मतदाता हैं और कितने मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। और वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात हो तो उसको लेकर भी जो है जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात की जा रही है और जिस तरीके से ड्रोन से भी पूरे चुनाव की जो है वो निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि 11,000 से समथिंग जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिन पर जो है मतदान होगा और तो इसको लेकर पूरी तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है की गई है और ऐसे में पूरी तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। अच्छा अरुण, लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के अभियान चलाए जाएंगे, किस तरह से, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के उनको अपने वोट का महत्व समझाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप भी भागीदारी लीजिए इस त्योहार में, तो किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं इस दौरान चुनाव आयोग की? जी विशाल, बिल्कुल देखिए कई बार ऐसा भी पिछली बार भी देखने को मिला। कई पहाड़ की अगर हम बात करें तो कई ऐसे दुरुस्त इलाके हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो है मतदान करने के लिए लोग नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि एक टिहरी का एक गांव भी ऐसा था जहां पर करीब 200-250 मतदाता हैं लेकिन वहां पर सिर्फ 2 मतदाता ही जो है वो वोट करने के लिए गए थे। तो ऐसे इलाकों में इस बार चुनाव आयोग की जो है वो मतदान बढ़ाने की तैयारी चल रही है। किस तरीके से जो है मतदान बढ़ाया जाए और गाँव गाँव में किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए तमाम
जागरूकता अभियान और तमाम कार्यक्रम जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से भी किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है तमाम ऐसे कार्यक्रम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं कि और वहीं रैलियां भी निकाली जा रही हैं, कुछ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कैंपों के जरिए भी जो है जागरूकता अभियान किया जाएगा जिससे जो है सभी लोग अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करें और सभी जो है मतदान करें। तो इसको लेकर पूरी तैयारी जिला प्रशासन की भी चल रही है और चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी चल रही है, निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारियां चल रही है और जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर पूरे अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से जो मतदान का जो परसेंटेज है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था। तो टिहरी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे कम मतदान जो है वो हुआ था। तो ऐसे में किस तरीके से मतदान को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो है इसकी संख्या बढ़ाई जाए, परसेंटेज में वृद्धि हो, तो इसको लेकर तमाम कार्यक्रम भी जो है चलाए जा रहे हैं और तमाम जागरूकता अभियान भी जो है वो चलाए जा रहे हैं। कैंप के जरिए हो, रैली के जरिए हो, जिला प्रशासन की टीम भी जो है जागरूकता अभियान चला रही है और ऐसे में जो है मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ सके, इसको लेकर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अच्छा अरुण, कई ऐसी तस्वीरें पहाड़ों से आ रही है जहां पर सड़कों का अभाव है, तो ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो उनको किस तरह समझाया जाएगा कि आप अपने मत का प्रयोग करें? जी विशाल, बिल्कुल कई ऐसी चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं और कई ऐसी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके से कई गांव ऐसे हैं जहां पर कई सालों से जो है सड़क नहीं बनी, जबकि राज्य बनने के बाद से ही जो है वहां पर सड़क नहीं गई। तो ऐसे में जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है और लोग मतदान का लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। हालांकि तमाम अधिकारियों के द्वारा उन्हें समझाया भी जा रहा है और उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है। और अधिकारी जिस तरीके से हमने पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले ही देखा था कि एक गाँव में पोस्टर लगाया गया था कि जो है वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन वहां पर अधिकारी पहुंचे, अधिकारियों ने उन्हें कहा कि रोड का एक अलग मामला है, वो आप वैसे उसका आक्रोश अपना जाहिर कर सकते हैं, वैसे अपनी वो जो लोगों में दर्द है, जिस तरीके से लोग सड़क चाहते हैं वो नहीं बनी, तो वो अलग तरीके से भी जो है उसका प्रदर्शन किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे अधिकारी भी जो है वहाँ पर समझाया बुझाया लोगों को। हालांकि कुछ लोग समझ भी रहे हैं और अधिकारियों ने ये भी कहा कि आप अपने मत का प्रयोग जो है जरूर करें, चाहे आप नोटा ही क्यों ना दबाएं। तो इस तरीके से जो है पूरी तैयारियां उसको लेकर भी हो रही है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने बैनर पोस्टर भी लगाया और कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी अगर देखा जाए तो 2022 के जो है तो वहां पर कई गांव ऐसे थे, उन्होंने भी बैनर पोस्टर लगाए थे कि अगर यहाँ पर कोई भी वोट मांगने आता है तो वोट नहीं दी जाएगी, चुनाव का बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। तो इसको लेकर भी तमाम तैयारियां चल रही है और जो कई ऐसे जो गाँव हैं उनके लोगों को भी जो है समझाया जा रहा है, वहाँ पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में जो है उसको लेकर भी पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।